अबे साले ये साइकोलॉजी की क्लास में बिरयानी खिलाते हैं क्या तुझे? देख पूरा गैंडा जैसा हो गया है। अबे बिरयानी तो मैं खिलाऊंगा तुझे, तू बता कैसा है और तेरा धंधा कैसा चल रहा है? हाँ मेरा मतलब तेरा बिजनेस। हाँ हाँ वो सब बढ़िया है, तू बता कैसा लग रहा है तुझे साइकोलॉजी की पढ़ाई में 3-4 साल वेस्ट करके? अबे तू मजाक कर ले, अभी मजाक कर ले पूरा जितना करना है, पर अगर एक बार मुझे साइकोलॉजी पूरे अच्छे से आ गई ना तो इनडायरेक्टली अपना गुलाम बना लूंगा, बच के रहियो। ओ भाई साहब क्या बात कर रहा है, तू साइकोलॉजी पढ़ रहा है या काला जादू? वही वही समझ ले। चल तुझे पूरी सिटी घुमाता हूँ और थोड़ा बहुत ये साइकोलॉजी का भी ज्ञान सिखा दूंगा। और हाँ एक भी बात मिस मत कीजिए, और कैमरे वाले भाई साहब आप भी आ जाइए, आपको भी सिखाता हूँ। तो ये काला जादू, अरे ठीक है चलो बाबा जी, अब चलो भी। बाबा जी ये जो तू पढ़ाई कर रहा है ना, मुझे थोड़ी डरावनी लग रही है ये। अबे फिर तू टेंशन मत ले, अगर सही तरीके से साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को यूज कर लेगा ना तो उसके कई सारे फायदे भी हैं। अच्छा मतलब जैसे कि गर्लफ्रेंड की पुतली बनाकर उसको कंट्रोल करना है ऐसा? अबे नहीं यार, इन सब से बाहर आ जा, थोड़ा सीरियस हो जा लाइफ में। और देख तूने नोट किया होगा जब भी हम कोई फन एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है, राइट? पर एक और चीज है, घंटों वीडियो गेम्स खेलने के बाद भी हमें लगता है कि अरे यार अभी तो शुरू किया था, अभी तो बैठे थे। यही तो बात है। जबकि दूसरी तरफ देखे ना तो जब भी हम कोई बोरिंग एक्टिविटी कर रहे होते हैं जैसे कोई ऑफिस टास्क, तो हमें लगता है कि साला किसी ने घड़ी के सैले निकाल दिए हैं, मतलब टाइम इतना धीरे धीरे बीतता हुआ लगता है। एंड इस सब की वजह एक साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है जिसका नाम है परसेप्शन ऑफ टाइम। काफी सारे एप्स हैं जैसे कि ओला और यूबर, ये यही प्रिंसिपल यूज करते हैं। मतलब जब तू कैब बुक करता है तो ये तूने नोटिस किया होगा कि वो राइड की लोकेशन और रीचिंग टाइम दोनों दिखाते हैं ना। और इससे होता ये है कि कस्टमर को एक कंफर्मेशन मिल जाती है और पूरा टाइम वो कैब वाले की लोकेशन देखने में निकल जाता है, और इससे होता ये है कि वो टाइम किसी को बोरिंग लगता ही नहीं। क्या बात कर रहा है, ये तो मुझे बस एक रैंडम फीचर लगता था एप्स का, लेकिन इन लोगों ने तो बंदर को सीढ़ी दे दी कि तुम चढ़ो और उतरो तब तक हम आ जाएंगे। बिल्कुल सही बंदर के बच्चे। और सुन, अगर तू अपने सेल्समैन को सेल्स के नंबर पे अच्छा खासा बोनस देगा तो तुम्हारी सेल्स बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि अब वो लोगों को बोनस का लालच होगा, और इसे बोलते हैं इंसेंटिव सुपर रिस्पॉन्स टेंडेंसी। हाँ ये काम एक ब्रह्मास्त्र की तरह करता है, लेकिन कभी कभी याद रखियो ये बैकफायर भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये बोनस सिर्फ सेल्स नंबर पे डिपेंड्स करता है, और अब वो बंदा सामान कम दाम पे बेचना शुरू कर देगा ताकि उसका नंबर बढ़ता रहे और उसको ज्यादा बोनस मिलता रहे। ओह इंटरेस्टिंग है, ये तो मेरे बिजनेस में भी बहुत काम आएगा। और बता। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं हालो इफेक्ट। यहाँ होता यह है कि अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हो या उसके फैन हो तो आपको वो इंसान हमेशा पॉजिटिव ही लगेगा। फॉर इंस्टेंस, अगर तेरा कोई फेवरेट क्रिकेटर या मूवी स्टार पॉलिटिक्स में आने का डिसीजन ले ले तो देख उसको तो ब्लाइंडली सपोर्ट करेगा, क्योंकि तो उसे पसंद करता है, ये सोचे बगैर कि उसको कोई पॉलिटिकल नॉलेज है भी या नहीं। और यही साइकोलॉजिकल हैक यूज करते हुए कई बड़े बड़े ब्रांड्स ब्रांड एम्बेसडर्स की मदद लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच पाए। हाँ सही है यार, वैसे अब तो मुझे भी लगने लग गया है ये साइकोलॉजी नाम का कीड़ा बहुत काम का है। अच्छा तू कुछ और भी बता, मैं अब आधा अधूरा छोड़कर तो नहीं जाना चाहता, वरना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट मिस ना कर दूं। ओके, तो तूने एक और चीज फील की होगी कि जब हमारी सैलरी इंक्रीज होती है तो हमें खुशी उतनी नहीं मिलती है ना, मतलब उतनी नहीं मिलती यार जितनी मिलनी चाहिए। पर अगर हमारी एग्जिस्टिंग सैलरी में से जरा सी भी परसेंटेज की कमी होती है या थोड़ा अमाउंट डिडक्ट भी होता है तो हमारी यार फीलिंग्स कैसे हर्ट होती हैं तुझे पता ही होगा, और इसको कहते हैं द लॉस एवर्सन डेकॉय। एंड इस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द सैडनेस ऑफ लॉस इज ग्रेटर देन द हैप्पीनेस ऑफ गेटिंग। मतलब किसी चीज के छिन जाने का गम बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द हैप्पीनेस ऑफ गेटिंग समथिंग। एंड ये प्रिंसिपल बिजनेस ओनर्स को और स्पेशली रिटेल बिजनेस ओनर्स को बहुत फायदा दे सकता है। ठीक है भाई, पर ये तू ऐसे एकदम से मुझको घूर घूर के क्यों देखना शुरू कर दिया है? अबे ये देखने के लिए कि नेक्स्ट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ उसमें प्रैक्टिकली कितनी सच्चाई है। और वो क्या है? एंकरिंग गेज। मतलब ये प्रिंसिपल बताता है कि आई कांटेक्ट कहाँ और कितना जरूरी है, और ये प्रिंसिपल ना तुझे लड़कियों के साथ बात करते हुए बहुत काम आएगा। अच्छा बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। हो ये हुई ना बात, जल्दी बता। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अबे सब्र कर जरा, इसको समझ ले पहले वरना चप्पल खाएगा अभी। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फीमेल्स की नेचर इंस्टिंक्टिवली ऐसी है कि वो आई कांटेक्ट करके बात करना प्रेफर करती हैं, और इससे उनका कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होता है और उससे आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी वाले लगते हो। लेकिन ये सेम चीज मेल्स पे ट्राई मत करना वरना मुक्का मार के तोड़ देंगे, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि उसे आई कांटेक्ट बनाकर बात करना बहुत कम पसंद है। इन शॉर्ट, जब आप किसी लड़की से बात करो तो आई कांटेक्ट बनाकर रखो, और जब किसी लड़के से बात करो तो बहुत ही कम बनाओ। ओके, नोटेड। अच्छा मेरा एक दोस्त है, वो ऑनलाइन कोर्सेज सेल करता है एंड वो भी साइकोलॉजी के बारे में बहुत पढ़ता है यार। बोलता है कि साइकोलॉजी उसको ये एक्सपेंसिव कोर्सेज सेल करने में बहुत मदद करती है, पर मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कैसे।
हाँ, इसको वो कहते हैं आउटकम्स बायस। अब देख, लोग ना इस प्रिंसिपल को सिर्फ कोर्स बेचने में नहीं बल्कि और भी कई सारी चीजों में यूज करते हैं। इसमें लोग अपने किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बनते हैं और फ्री में कुछ नॉलेज भी देते हैं, जिससे कि कोई उनसे बात करेगा तो उसे लगेगा कि ये इस फील्ड का एक्सपर्ट है, एंड इन फ्यूचर जब भी उसको कोई जरूरत होगी तो वो इसके पास पूछने के लिए आएगा। और अगर किसी और को इस फील्ड के बारे में जानना है तो अगर ये बंदा अपना कोर्स भी रिलीज कर देगा ना, एक कोई भी कोर्स, तो वो दूसरा बंदा इसके ही कोर्स को खरीदेगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि इसके पास बहुत सारी नॉलेज है इस फील्ड के बारे में। अरे वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इनसे मिलो, ये है मेरे साइकोलॉजी टीचर। अरे इन्होंने ही तो मुझे 2 साल साइकोलॉजी पढ़ाई है और पता है अपने देश के वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं ये। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। अरे तुम अपने दोस्त को यहाँ कैफे में ये इस तरह बैठे साइकोलॉजी की क्लास दे रहे हो क्या? वेल, लगता है बहुत इंटेंस कॉन्वर्सेशन चल रही है। एंट्रेंस तक आ रही है तुम्हारी आवाज। अरे नहीं सर, मैं तो इसको बस वो डार्क साइकोलॉजी के कुछ हैक्स बता रहा था, और अच्छा हुआ आप आ गए। अब आपके साथ भी एक अच्छा डिस्कशन होगा। अच्छा, तुमने अपने दोस्त को पोस्ट हॉक फैलेसी के बारे में बताया? ये बहुत इंटरेस्टिंग थे। नहीं, इसने तो ऐसा कोई प्रिंसिपल मेंशन नहीं किया है। ओके, मैं बताता हूँ। पोस्ट हॉक फैलेसी का मतलब होता है किसी 2 इवेंट्स को आपस में सुपरस्टिशनली लिंक करना, जबकि एक्चुअली उनका आपस में लिंक होने का कोई ताल्लुक ना हो। ह्यूमन नेचर है कि जब एक के बाद एक कोई इवेंट होता है तो हम उन 2 इवेंट्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। जब भी हम किसी पॉजिटिव या नेगेटिव आउटकम का रीजन ढूंढते हैं तो हम उस आउटकम से पिछले इवेंट को उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, चाहे एक्चुअल में उन दोनों का लिंक हो या नहीं। एंड ये डार्क साइकोलॉजी हैक लोग अक्सर दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं, तो इससे बचना चाहिए। ओह, लगता है मेरा ऑर्डर रेडी हो गया है। तुम बैठो आराम से, मैं चलता हूँ। और रिमेंबर, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे। थैंक यू सर। यार, बिजनेस टीचर तो इतने फैसिनेटिंग कभी नहीं होते, पर तेरे साइकोलॉजी टीचर का एक प्रॉपर ऑरा था जो किसी की भी अटेंशन ग्रैब कर ले। आई एम सीरियसली इम्प्रेस्ड, एंड मुझे लगता है कि ये साइकोलॉजी वाकई किसी जादू से कम नहीं है। अच्छा, अभी कहाँ पर बैठे? अच्छा, तू अगला प्रिंसिपल सुन पहले। देख, तूने ये चीज तो नोटिस की होगी कि जब हम किसी से बात करते हैं तो जो लास्ट चीज हमारे कानों में पड़ती है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है हमारे ब्रेन को। ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है यार। सो ऑल इज वेल एंड्स वेल। अगर ना किसी इंसान को रिजेक्ट भी करना है तो सेंटेंस को ऐसे एंड करो कि एंड पे उस इंसान की तारीफ हो या उसका कोई पॉजिटिव एट्रीब्यूट मेंशन हो रहा हो, मतलब किसी भी तरह से उस सेंटेंस की एक पॉजिटिव एंडिंग हो। इससे पता है क्या फायदा होता है? मिनिमम डैमेज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर वो बात या हर वो इवेंट जिसकी एंडिंग एक गुड नोट पे हो वो हमेशा अच्छा ही होगा, ऐसा जरूरी भी नहीं। पर एक और प्रिंसिपल आता है, इल्यूजन ऑफ एवरेज। एंड इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको एवरेज पे कभी बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एवरेज नंबर्स अक्सर इंसान को धोखा भी दे जाते हैं। ये प्रिंसिपल स्पेशली तब ध्यान में रखना होता है जब किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने का कोई सोच रहा हो। समझ गया? और बता, कोई और सवाल है तेरा तो बता। हाँ, एक सवाल है। ये देख, इस आर्टिकल में शोफर्स नॉलेज के बारे में कुछ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ओ हाँ, ये भी एक डायरेक्ट साइकोलॉजी प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग समवन हु साउंड्स स्मार्ट इज नॉट ऑलवेज स्मार्ट। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। हर वो इंसान जो बहुत जताता है कि उसके पास प्रोफेशनल नॉलेज है, जरूरी नहीं कि उसके पास उतनी नॉलेज हो। इनफैक्ट इट इज पॉसिबल कि उसको एक सर्टेन चीज के बारे में लेमन नॉलेज हो जिसको वो बढ़ा चढ़ा के दुनिया के सामने दिखाता हो। सो अगर किसी को भी लग रहा है कि कोई स्मार्ट है तो उससे क्रॉस क्वेश्चन जरूर करो, एक हेल्दी डिस्कशन करो, ताकि उसकी नॉलेज का अंदाजा लगा पाए कोई भी। हाँ, बिल्कुल इसी तरह जैसे तू अभी मेरे सामने स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन है तो तू वही बुद्धू का बुद्धू। चुप कर बे कुत्ते। हाँ बे जलील इंसान, अभी तुझे इतना बड़ा लेक्चर दे दिया है फिर भी तू कह रहा है मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ। बेवकूफ, मजाक कर रहा था यार। बट ऑन अ सीरियस नोट, थैंक्स यार, आज तूने बहुत कुछ सिखाया सच में। चल ड्रामे मत कर, आजा मैच देखते हैं। हाँ, अरे हाँ यार, आज तो मैच है, मैं भूल कैसे गया। चल चलते हैं। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।